हेलो। जो लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस है या फिर जो लोग कुछ चीज़ों से कुछ एक्शन से एडिक्टेड है उन्होंने डोपामीन का नाम बहुत बार सुना होगा। अब ये मेंटल हेल्थ एडिक्शंस और डोपामीन इनका संबंध क्या है? ये डोपामीन कहाँ से आ गया? तो डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन सेल्स यूज करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। ये डोपामीन जो होता है वो एक गोल अचीव जब आप कोई गोल अचीव करते हो तब ये डोपामीन जो है आपका आपके ब्रेन में सिक्रीट होता है। अब गोल अचीव या नहीं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जब ये डोपामीन रिलीज होता है, जैसे कि सैलरी है आपकी, आपको कोई जब प्राइज मिलता है, आपका प्रमोशन हो जाता है, आपके बहुत अच्छे एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं, नया जॉब मिलता है, नए रिलेशनशिप में आप जाते हो, आपके नज़दीक के कोई एक आदमी ने अगर आपका आपकी तारीफ कर दी, जैसे आपका बॉस है या आपका मैनेजर है या आपके स्ट्रिक्ट पेरेंट है या आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसने आपकी तारीफ की, तो इस केस में भी आपका डोपामिन रिलीज होता है। आपको लॉटरी लग गई, आपको कोई गिफ्ट मिल गया या आपको एक कोई बहुत अच्छा सरप्राइज मिला, इसमें भी आपका डोपामिन ही रिलीज होता है। डोपामिन जो होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी आपको वो प्लेजर देता है। अब प्लेजर और हैप्पीनेस इसमें फर्क है। प्लेजर जो होता है वो आपका शॉर्ट टर्म होता है, यानी वो कुछ क्षणों के लिए आता है, कुछ घंटों के लिए आता है और वो चला जाता है। वेरएज हैप्पीनेस जो होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, क्षणों के लिए नहीं, कई घंटों के लिए, कई दिनों तक आप खुश रहते हो। प्लेजर जो होता है वो आपको कहता है कि ये मुझे बार बार चाहिए, जो जिन चीज़ों से, जिन एक्शंस की वजह से या जिस बिहेवियर, जिन आदतों की वजह से आपका डोपामिन रिलीज होता हो रहा है, मुझे ये बार बार करना है। वेयरएज हैप्पीनेस बोलता है कि बस हो गया, मैं संतुष्ट हूँ, मैं तोषा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ जिंदगी में। तो ये है प्लेजर प्रिंसिपल और हैप्पीनेस में डिफरेंस। अब कॉर्टिसोल जो होता है, ये एक हार्मोन है और यह आपके स्ट्रेस सिचुएशन में, जब आपको टेंशन है, जब आप बहुत एंग्शियस है, आपको बहुत चिंता हो रही है या आपको कोई जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई बड़ा चैलेंज आ गया है तो जिसमें स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में आपका कॉर्टिसोल रिलीज होता है बॉडी में। अब अगर आप डोपामीन रिलीज करने वाली एक्शंस और सब्सटेंसेस अगर आप इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में लेते हैं या करते हैं, तो इन एक्शंस के एडिक्टिव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यानी डोपामीन और कॉर्टिसोल का कॉम्बिनेशन जो है वो एक एडिक्टिव कॉम्बिनेशन है। अब ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनसे आपका डोपामीन रिलीज होता है और जो एडिक्टिव है, तो वो है अल्कोहल कंजम्पशन यानी दारू पीना, स्मोकिंग, ड्रग्स, सेक्सुअल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पॉर्न वॉचिंग, इंक्लूडिंग बहुत सारे अलग अलग सेक्सुअल बिहेवियर्स जो होते हैं, शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग, विंडो शॉपिंग, गेमिंग, वीडियो गेमिंग है, मोबाइल गेमिंग है, इनसे भी, ऑनलाइन गेमिंग है, इनसे भी डोपामिन रिलीज होता है, टीवी वॉचिंग, मीठा खाना, इससे भी आपका डोपामिन ही रिलीज होता है। फिर वर्कोहॉलिक, कुछ लोग बहुत काम करते हैं स्ट्रेस हटाने के लिए। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप जाने कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में नहीं करनी है। डोपामिन की एक और खासियत है कि वह एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी जब वो ब्रेन में आता है तो वो आपके बाकी न्यूरॉन्स को भी आपके एक्साइट करता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि शॉर्ट टर्म है, इसका लाइफ शॉर्ट है, तो ये आपके न्यूरॉन्स का भी लाइफ जो है इससे शॉर्ट होता है, यानी उनकी आयु जो है वो कम हो जाती है। हमारे प्री फ्रंटल फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए काम करता है, जैसे आपका एनालिसिस है, रीजनिंग एबिलिटी है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, कंपैरिजन है। तो ये जो अलग अलग कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है, कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, इसमें आपके न्यूरॉन्स जो है वो काम करते हैं। पर डोपामिन की वजह से ये कॉग्निटिव फंक्शंस जो है इनके ऊपर आपका असर होता है, क्योंकि
ये कॉग्निटिव फंक्शन करने वाले न्यूरॉन्स जो है उनकी डेथ होती है डोपामिन से। तो इसलिए जो एडिक्टिव लोग जो होते हैं, अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में उनका कॉग्निटिव फंक्शन जो होते हैं उनके, वो कम होने लगते हैं। तो इसलिए हमें जो है ये एडिक्टिव जो डोपामिन रिलीज करने वाले एडिक्टिव चीज़ें और एडिक्टिव एक्शंस जो है, इन्हें हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में नहीं करने हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करे बहुत अलग आपका लाइफ अच्छा करने के लिए। और मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि हैप्पीनेस क्रिएट करने वाला कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है और कौन से एक्शंस और सब्सटेंसेस है। थैंक यू।